नमस्कार दोस्तों, लेवलिन जोशी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको बतला रहा हूं कि सप्तमेश मार्केस हमेशा नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात यहाँ मैं आज को बताऊंगा कि शुभ ग्रह की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है वह भाव तो उन्नत होता है, और शुभ ग्रह जिस भाव में बैठता है वह भाव थोड़ा कमज़ोर भी पड़ता है। हालांकि उस भाव का नुकसान नहीं करता, प्राचीन ज्योतिष ग्रंथों में लिखा उस भाव का वो नुकसान करता है। नुकसान शुभ ग्रह क्या करेगा? शुभ ग्रह की जिस भाव पे दृष्टि पड़ती है उस भाव को तो वो डेवलप करता है, लेकिन पाप ग्रह जिस भाव में बैठा है, जिस भाव में बैठा है उस भाव को ज़्यादा नहीं बिगाड़ेगा। लेकिन जिस भाव पर दृष्टि पाप ग्रह की पड़ेगी, पाप ग्रह का मतलब है शनि है, राहु है, मंगल है, केतु है, ये पाप ग्रह हैं। इनकी दृष्टि खतरनाक होती है। ये जिस भाव पर पड़ते हैं उस भाव का मतलब बिगाड़ देते हैं, उस भाव का नुकसान करते हैं। मान लो शनि है, अगर किसी के शनि मान लो बैठ गया लगन में, तो सप्तम भाव जो है ना उसको बिगाड़ेगा। सप्तम भाव को हमेशा नहीं बिगाड़ेगा। जिस परिस्थिति के अंदर मान लो सप्तम भाव का अगर मान लो सप्तमेश शनि का अगर शत्रु हो गया, जैसे सप्तमेश है अगर वो मंगल हो गया। सप्तमेश मंगल कब होगा? जब सातवें घर के अंदर मेष राशि होगी, सातवें घर के अंदर वृश्चिक राशि होगी। इन दोनों का अधिपति कौन है? मंगल है। इसलिए सातवें का अधिपति मंगल होने की वजह से अगर लगन में शनि बैठा हुआ है, लगन को निश्चित रूप से नहीं बिगाड़ेगा बल्कि उन्नत करेगा, लेकिन सप्तमेश में पत्नी के स्वास्थ्य को खराब करेगा। अगर वो शनि अगर चतुर्थ भाव में बैठ गया है तो निश्चित रूप से पिता के स्वास्थ्य को बिगाड़ेगा, क्योंकि पिता का 10वां भाव होता है। एक तो ये बात बताई। दूसरी जो बात बता रहा हूँ कि जो सप्तमेश है, सप्तमेश अगर चंद्रमा का लग्नेश बन जाता है, यानी चंद्रमा जिस राशि में बैठा है उसका अधिपति कौन है। जैसे ये जो आप कुंडली देखोगे, इस कुंडली के अंदर चंद्रमा तुला राशि में बैठा हुआ है। तुला राशि में बैठा है, इसका मतलब कि चंद्र लग्नेश शुक्र हो गया है, और चंद्र लग्नेश अपने स्थान से तीसरे स्थान पर चला गया। तो एक तो जातक का राजयोग बनता है, बेशक कि चंद्रमा 12वें घर में है फिर भी एक नियम लगता है तो राजयोग बनता है। दूसरी बात यह है कि इस शुक्र के ऊपर बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आ रही है, और सप्तमेश शुक्र सप्तमेश होकर के बैठ गया, इसलिए शुक्र का जो फल होगा वो बिगाड़ेगा नहीं। क्यों? कि बृहस्पति की दृष्टि काम करती है। बृहस्पति अपने घर से 5वें घर को पूरी दृष्टि से देखता है। आगे जाकर के मैं आपको बताऊंगा कि जो भी ग्रह है अगर उनका सबलोड कृष्ण मूर्ति पत्ति में अगर बृहस्पति बन जाता है या शुक्र बन जाता है, और बृहस्पति और शुक्र अच्छे ग्रहों के मालिक हैं, 9वें घर के हैं, 10वें के हैं, 11वें के हैं, तो वह भले ही बेशक वह ग्रह सप्तमेश ही क्यों न हो, मार्केश ही क्यों न हो, वह अपनी दिशा में मार्केश साबित नहीं होगा। मामूली तकलीफ दे सकता है, लेकिन चूंकि चंद्र लग्नेश हो गया ना, तो चंद्र लग्नेश होने की वजह से उसका जो मार्केश का गुण है वो कमज़ोर पड़ गया है। अनुभव की बात मैंने बताई आपको, आपने मेरे वीडियो को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है।